अस्सलाम वालेकुम। देश प्रदेश चैनल से मैं हूं फ़हीम खालिक। आज हमारे साथ मौजूद हैं तलीम गार प्रोग्राम के होस्ट फ़रूक अज़ीज़ साहब। हम इनसे पूछते हैं कि स्टूडेंट को फ़ारग घर में बैठे हुए क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि जब इंसान फ़ारग है वो अपने वक़्त को ज़ाया करता है। हकीकत बात यह है कि सबसे बड़ा नुकसान वक़्त के ज़ाया करने का ही है। हमारी ज़िंदगी को अगर मुख्तसर तौर पे देखा जाए तो ज़िंदगी वक़्त का दूसरा नाम है। जो बच्चे घर में फ़ारग बैठे हुए हैं उनको अगर तालीमी इदारे की तरफ से कोई होमवर्क मिला हुआ है उसे लाजमी तौर पर पहली फुर्सत के अंदर कंप्लीट करें। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को चाहिए कि अपने पेरेंट्स के साथ उनके कामों के अंदर वो हेल्प करवाएं। और तीसरी बात इसके अंदर ये आती है कोई सेहतमंद सरगर्मी, ऐसी गेम्स, मिसाल के तौर पे जैसे आपका घर बड़ा है, साथ लॉन भी है, आपके बच्चे यहाँ पर लॉन के अंदर गेम खेल सकते हैं। वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिनसे बच्चों के अंदर एक तो सेहत जो है उनकी वो ठीक होती है, दूसरी बात ये वो बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। लेकिन ये सारा काम SOPs के अंदर तक रख के होना चाहिए। और इससे अगली बात यह है कि जो बड़े स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, नौजवान हैं, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का स्टूडेंट है या इससे ऊपर लेवल के जो तालिब इल्म हैं, उनको चाहिए कि वो अपने अंदर कोई स्किल को डेवलप करें। स्किल जब उनके अंदर पैदा होती है तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर एक नई जहत पैदा होगी कि हमने कोई कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, हमने अपने आप को स्टैंड करना है, अपने पेरेंट्स को सहारा देना है। अल्लाह ताला ने अगर फुर्सत के लम्हात दिए हैं तो अपना ताल्लुक़ अपने रब के साथ बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। इन फुर्सत के लम्हात के अंदर जहाँ दिन भर में 5 वक़्त की नमाज अदा करनी है, वहाँ साथ साथ कुरान पाक अगर बचपन में मस्जिद में जाके मौलवी साहब से पढ़ लिया है, अब आप बड़े हो चुके हैं, चाहिए कि नौजवानों को वो कुरान पाक का तर्जमा, इसकी तफसीर, इसका मज़ीद मुतालिया, इसको आगे बढ़ाएं। और उसके साथ साथ दीगर बेशुमार जो कुतुब हैं वो इस्लामी बुक्स भी हैं और इंफॉर्मेशन की बेशुमार बुक्स हैं लाइब्रेरियों के अंदर। अगरचे लाइब्रेरी इस वक्त बंद है लेकिन नेट पे सारी सहूलतें मौजूद हैं। आपके घर के अंदर आपके अगर वालिद मोहतरम की कोई बुक्स पड़ी हुई हैं या करीब किसी दोस्त से आपको बुक्स मिल जाती हैं, लाजमी तौर पर डेली किसी एक बुक का आप कुछ ना कुछ हिस्सा जो है उसको मुतालिया करें। जितना आपका मुतालिया वसी होगा उतना आपका इल्म बढ़ेगा। नौजवानों को चाहिए कि उनके दिन का जो आगाज़ है वो बहुत अच्छे अंदाज से होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि अपने बिस्तर को छोड़ना, नरम गरम बिस्तर सर्दी के मौसम के अंदर इसको छोड़कर निकलना और फजर की नमाज का अदा करना। एक जो बुरी आदत नौजवानों के अंदर है वो नमाज फजर के बाद सोने की है। अगर कोई शख्स अपनी इस आदत को ठीक कर लेता है कि वो फजर के बाद सोता नहीं है, जो बरकत का टाइम है, उसके दिन भर के बेशुमार काम बहुत आसान हो जाते हैं। यानी जिस वक्त लोग 10 बजे एक्टिव हो रहे हैं वो अपने बहुत सारे काम जो है वो 10 बजे तक निपटा सकता है। एक इस अच्छी आदत को नौजवानों को चाहिए अपने अंदर इसको पैदा करें, रात को जल्दी सोएं और सुबह जो है वो जल्दी बेदार हों। दूसरी बात यह है कि नौजवानों के अंदर सबसे जो चीज़ पैदा हो रही है वो है हड हरामी, सहल पसंदी, आराम पसंदी। इस चीज़ से बाहर आइए। काम करने को दिल ना करना। मिसाल के तौर पर एक शख्स गांव में रहता है और उसके बेटे कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, वो इस वक्त फ़ारिग हैं, उन्हें चाहिए कि अपने वालिद मोहतरम के साथ कुछ ना कुछ वो खेत के अंदर भी काम करवाएं। इससे क्या होगा, उनको खेत के बारे में पता चलेगा, उनकी सेहत भी ठीक रहेगी और इससे आगे जाने के लिए जो अगली चीज़ें आती हैं कि उनके जो वालिदैन हैं उनको भी एक खुशी महसूस होती है, उनकी आंखों के अंदर ठंडक पैदा होती है कि हमारा बच्चा हमारी हेल्प कर रहा है। नौजवानों का मुस्तकबिल उनके सामने है। सबसे बड़ी बात यह कि हर शख्स को, हर नौजवान को अपना कोई ना कोई गोल सेट कर लेना चाहिए ताकि उसे पता हो कि मैंने पहुंचना किस जगह पर है। हमारी लाइफ के अंदर कंप्यूटर ने, इंटरनेट ने बेशुमार किस्म की आसानियाँ पैदा कर दी हैं। इसके अंदर वो कंप्यूटर्स जो कोर्सेस हैं उनको सीखें, किसी के पास जाके उनसे अपनी स्किल के अंदर इजाफा करें और ऑनलाइन जो चीज़ें इस वक्त आ रही हैं उनसे वो भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा उठाएं क्योंकि उनका मुस्तकबिल उनके सामने है। हमारा माजी शानदार, हमारा मुस्तकबिल रोशन। हमने अपने हाल को भी ठीक रखना है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फ़रूक अज़ीज़ साहब, आपने देश प्रदेश चैनल को वक्त दिया
امید ہے کہ یہ ویڈیو اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ حافظ۔